दुनिया हाईटेक हो चली। यहां सब कुछ मशीनी और डिजिटल है। सिर्फ 2 दशकों बाद टेक्नोलॉजी ही भगवान बन जाएगी। वही देश ताकतवर होगा जिसके पास बेहतर ताकतवर सोल्जर्स भले ना हो, पर मशीनें पावरफुल हो, क्योंकि तब युद्ध भी फौजी नहीं मशीनें लड़ेंगी। और तब होगा भारत का भी उदय, क्योंकि तब तक हमारा देश आर्थिक रूप से भी बढ़ चुका होगा। और यह बात जग जाहिर है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी हो या बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स, भारत के इंजीनियर्स दुनिया भर की हर बड़ी फर्म का हिस्सा है। और जब ये होनहार भारतीय टेक्नो मास्टर्स भारत के लिए काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर भारत बनेगा असली सुपर पावर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मशीनी युग के भविष्य की झलक, वो भी आज में, क्योंकि जिन खतरनाक आविष्कारों की, जिन खतरनाक मशीनों की आज हम बात करेंगे, वो आज की तारीख में बन चुकी हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और विटनेस कीजिए, साक्षी बनिए मशीनी फौज के युग के आरंभ का। नंबर 1, ब्लैक हॉर्नेट नैनो। आपने बहुत से ड्रोन्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा ड्रोन कभी नहीं देखा होगा। ये एक छोटे पक्षी से भी छोटा है और इसे मिलिट्री में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। इस छोटे से ड्रोन को नॉर्वे के प्रॉक्स डायनामिक्स एएस ने बनाया है और इस ड्रोन का इस्तेमाल आज कई देश करते हैं। अगर आप इसके वजन को देखेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका वजन सिर्फ 18 ग्राम है। इसमें हाई क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है जो मोशन वीडियो और तस्वीरों को बखूबी कैप्चर करता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद उड़ा सकता है। इसमें 3 तरह के कैमरे लगे हुए हैं, एक सामने की तरफ देखता है, दूसरा नीचे की तरफ और तीसरा उसके पीछे की तरफ 45 डिग्री एंगल पर पॉइंटेड है। एक बार चार्ज करने के बाद इसे 20 से 25 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए किया जाता है ताकि दुश्मनों का पता लगाया जा सके। इसमें इंफ्रारेड कैमरे भी लगे हुए हैं जो हाई क्वालिटी वीडियो लगातार इसके ऑपरेटर को भेजते रहते हैं। साथ ही साथ ये बड़ी तेजी से उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2, लॉकहीड मार्टिन DAGR। लॉकहीड मार्टिन कोऑपरेशन एक अमेरिकन एरोस्पेस आर्म्स डिफेंस सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे 1995 में बनाया गया था। और इसी कंपनी का एक रॉकेट है जिसे DAGR कहा जाता है। एक तरह का प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट जिसे एक मिलिट्री व्हीकल में फिट कर दिया जाता है और उसके बाद ये गाइडेड रॉकेट अपने निशाने पर सटीक वार करता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसमें लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे काफी दूर से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह बड़े से बड़े टैंक को चुटकियों में लोहे के टुकड़ों में बदल सकता है। बढ़ते हैं तीसरी घातक मशीन की तरफ, द रूक। इस अजीब से दिखने वाले व्हीकल को रिंग पावर कोऑपरेशन ने बनाया है। ये असल में एक आर्मर्ड कैटरपिलर व्हीकल है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल स्वाट टीम्स करती हैं यूएस में और दूसरी पुलिस यूनिट्स करती हैं। कई बार इनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई गैंगस्टर या आतंकवादी किसी बिल्डिंग या घर में छुप जाते हैं और ऐसे समय में उन्हें दरवाजे तोड़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार दरवाजे बम की मदद से उड़ाए जाते हैं, लेकिन इससे घर के अंदर कैद रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा होता है। इसलिए इस तरह के व्हीकल को डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ना ही सिर्फ दीवार और दरवाजों को तोड़ता है, बल्कि इसके सामने एक लोहे का मजबूत ढांचा बना होता है जिसके पीछे पुलिस वाले कवर करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मशीन दरवाजों को तोड़ती है, पुलिस वाले उन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। ये इतनी ज्यादा पावरफुल मशीन है कि ये दरवाजे के साथ साथ बड़ी से बड़ी कंक्रीट दीवार को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकती है। साथ ही साथ ये कार को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकती है। बढ़ते हैं चौथे खतरनाक मशीनी आविष्कार की ओर। इसका नाम है रेथियन हाई एनर्जी लेजर। आज के वक्त हर देश अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार कर रहा है। कुछ हथियार तो इतने घातक हैं कि एक पूरे के पूरे शहर को पलक झपकते ही मैदान बना सकते हैं। और हथियारों में आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज के हथियार इतने ज्यादा छोटे हो गए हैं कि इन्हें देखना और पहचानना भी मुश्किल है। अब इसी तरह का एक हथियार है जिसे ड्रोन कहते हैं। ये ड्रोन एक तो लोगों पर नजर भी रखते हैं और वक्त आने पर हमला भी कर सकते हैं। और इसी तरह की कई घटनाएं कई बार हो चुकी है जहां पर ड्रोन की मदद से लोगों पर हमले किए जा चुके हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह जब कभी भी इस तरह का कोई खतरनाक हथियार बनाया जाता है तो उस हथियार को कमजोर बनाने के लिए एक अलग तरह का इक्विपमेंट भी बना दिया जाता है। ठीक इसी तरह ड्रोन के हमले से बचने के लिए आजकल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी एक मिलिट्री व्हीकल में लगी होती है
जो उड़ते हुए ड्रोन्स को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है और डिटेक्ट करते ही इसमें से एक लेजर बीम निकलती है जो उसके सर्किट को यानी कि ड्रोन के सर्किट को पूरी तरीके से खराब कर देती है और दुश्मन ड्रोन वहीं पर धराशायी हो जाता है। इस लेजर की बीम इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर को भी आसानी से ढेर कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार में कई सारे ड्रोन्स पर एक साथ हमला भी कर सकती है और किसी भी दुश्मन ड्रोन को धूल चटाने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही वक्त लगता है। अब बढ़ते हैं खतरनाक 5वें मशीनी आविष्कार की तरफ जिसका नाम है राफेल। आप इस नाम से तो बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि यह ऐसा लड़ाकू जहाज है जिसने भारत में बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी। चलिए जो भी हो, आखिरकार भारत के पास यह लड़ाकू जहाज आ ही गया। अभी के समय भारत के पास 6 राफेल विमान है और इसके बाद और भी राफेल विमान आने बाकी हैं। लेकिन इस विमान के आने के बाद भारत की सैन्य ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई। फ्रांस द्वारा डिजाइन किया गया लड़ाकू जहाज काफी ज्यादा हाईली एडवांस प्लेन है और इस प्लेन की कीमत 1600 करोड़ रुपए। राफेल 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मनों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता है। साथ ही साथ इसे किसी भी तरह के मौसम में बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है। इस विमान की एक और खासियत यह है कि सिर्फ 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है और यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही दुश्मन उल्टे पाव भाग खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं 6वें खतरनाक मशीनी आविष्कार की ओर जिसका नाम है थेमिस UGV। जब कभी भी युद्ध होता है तो ऐसे समय में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि दुश्मन कहां पर छिपे हुए हैं और इसी वजह से घात लगाए सैनिक बड़ी आसानी से दूसरे सैनिकों पर वार कर देते हैं। ऐसे समय में यह व्हीकल बहुत काम आता है। यह असल में एक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जिसे एक ऑपरेटर रिमोट के द्वारा बड़ी आसानी से चला सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3 तरह के इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं और ये अपने कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने ऑपरेटर को लाइव तस्वीरें भेजता रहता है, जिसकी वजह से सैनिकों को यह पता चल जाता है कि दुश्मन कहां छिपे हुए हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पर ये नहीं जा सकता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें एक ड्रोन भी लगा हुआ है। ये ड्रोन हवा में उड़कर दुश्मनों की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता है और अपने आसपास की लाइव तस्वीरें ऑपरेटर को भेज सकता है। इतना ही नहीं, ये व्हीकल दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। इसके अंदर लाइट और हेवी मशीन गन्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें 40 mm का ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया गया है जो दुश्मनों का लोकेशन पता करने के साथ साथ उन्हें ढेर भी कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे ज्यादातर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मनों का पता लगाया जा सके, लेकिन अगर सिचुएशन खराब हो जाती है तो ये दुश्मनों को ढेर करने में भी देर नहीं लगाता। आगे बढ़ते हैं 7वें खतरनाक मशीनी आविष्कार की ओर जिसका नाम है रीपसॉ EV2। एक तरह का मानव रहित ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल जिसे हावी एंड हावी टेक्नोलॉजीज ने डिजाइन किया। हावी भाइयों ने इस गाड़ी के डिजाइन को बनाने का काम सन 2000 में शुरू किया था और उसके बाद सन 2001 में ये अपने इस गाड़ी को डालस व्हीकल शो में ले गए। यहाँ पर US आर्मी ने इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने इसका एक प्रोटोटाइप ऑर्डर किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कहीं पर भी चलाया जा सकता है, चाहे कैसा भी रास्ता हो। ये गाड़ी किसी भी रास्ते पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और इसका पीछा कोई गाड़ी नहीं कर सकती। इसमें 2 लोगों के बैठने के लिए जगह है और इसे US आर्मी इसलिए इस्तेमाल करती है कि जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर उसके सैनिक फंस जाएं तो ऐसी सिचुएशन में इस गाड़ी की मदद ली जा सके, क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बढ़ते हैं अगले आविष्कार की ओर जिसका नाम है यूरोकॉप्टर X3। वैसे तो आपने बहुत तरह के हेलीकॉप्टर्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का हेलीकॉप्टर आपने शायद ही कहीं देखा होगा। ज्यादातर हेलीकॉप्टर के ऊपर एक रोटर लगा होता है और पीछे पूंछ की तरफ दूसरा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में एरोप्लेन की तरह विंग्स बने हुए हैं और उसमें रोटर लगे हुए हैं और यही वजह है कि यह बुलेट प्रूफ ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को एयरबस हेलीकॉप्टर ने बनाया है और इसके विचित्र डिजाइन के कारण यह हवा में बिल्कुल एक लड़ाकू विमान की तरह करतब भी दिखा सकता है। ये एक तरह का हाइब्रिड हेलीकॉप्टर है और यही वजह है कि इसे मिलिट्री मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तरह तरह के हाईटेक फीचर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसे सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं 9वें खतरनाक आविष्कार की तरफ, नाम है जिसका डैगोर। आपने ऐसा व्हीकल शायद ही कभी देखा होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि खराब से खराब रास्ते पर बड़ी आसानी से चल सकता है। इसे ज्यादातर मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन इतना कम है कि इसे एक हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, लेकिन आप इसके हल्के वजन पर मत जाइए। ये 1500 किलो तक का वजन उठा सकता है और 9 लोगों को आसानी से लेकर एक जगह से दूसरी जगह में छोड़ सकता है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से कि इसकी छत के ऊपर लाइट और हेवी मशीन गन्स आसानी से फिट की जा सकती है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है।
ये एक बार में 805 किलोमीटर तक का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकता है। यही वजह है कि मिलिट्री इसे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है और ये इतना भरोसेमंद व्हीकल है कि इसे 70 से ज्यादा देश आज इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरनाक मशीनी आविष्कार नंबर 10, बुलेट प्रूफ ओरिगामी। बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने इस नए बुलेट प्रूफ शील्ड को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बनाया। इस बुलेट प्रूफ शील्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 9mm, .357 मैग्नम एंड .44 मैग्नम की गोलियों को बड़ी आसानी से रोक सकता है। साथ ही साथ इसका वजन सिर्फ 55 पाउंड। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये बुलेट प्रूफ शील्ड पूरी तरह से फोल्डेबल है, यानी कि इसे फोल्ड करके आप अपनी कार की डिक्की में बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इस शील्ड को बनाने के लिए इसमें बुलेट प्रूफ कैवलर की 12 लेयर चढ़ाई गई है और इसके बीच में एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने वाले इंजीनियर का कहना था कि इसे बनाते समय इसमें वजन का खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि ज्यादातर बुलेट प्रूफ शील्ड 100 पाउंड के ऊपर के वजन की होती, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसका वजन सिर्फ 55 पाउंड है और इसे बड़ी आसानी से कैरी किया जा सकता है। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भर की फौजें हाईटेक बनने वाली। अब शायद किसी आतंकवादी गतिविधि में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और रोक लगाई जा सकती है। दुश्मन से भिड़ंत को कम जानलेवा बनाया जा सकता है। बस 1-2 दशक की बात है जिस तरीके से हम इंसानों ने बीमारियों को, महामारियों को हराया है। हो सकता है आने वाले समय में हम सब टेक्नोलॉजी की मदद से हिंसा को, वायलेंस को और उससे होने वाले नुकसान को खत्म ना सही पर कम तो कर ही लेंगे। आशा तो यही है और साथ ही एक आशा हमारी आपसे भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो के रोमांच को अपने तक सीमित न रखें। अभी शेयर करें ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। धन्यवाद।